अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं तो हम दोस्त, उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 2000 केस के हवाले से। जैसा कि आपको हमने रात को भी अपडेट किया था कि सुबह जो है 27 जुलाई है और 27 जुलाई को जो है पेश किया जाना है अदालत में दुआ ज़हरा को, और दुआ ज़हरा का बयान रिकॉर्ड करवाया जाना है। बयान में जो कुछ भी आएगा उसकी बिना पर ही दुआ ज़हरा केस का जो है वो रखा जाएगा आगे से नैरेटिव। क्या होने जा रहा है, क्या तब्दीली आई है, दुआ ज़हरा किसके साथ है, दुआ ज़हरा अपने वालिदैन के हवाले से क्या कह रही है, ज़हीर के हवाले से क्या कह रही है, जिसने लाहौर में ये दायर की थी दरख्वास्त कि दुआ ज़हरा को जान का ख़तरा है ज़हीर से, और उसके पास कोई शेल्टर होम नहीं, कोई घर नहीं, क्योंकि वो घर से इस तरह से आई है। उसके घर वाले भी जो है वो जाना नहीं चाहती क्योंकि उसे डर है, खौफ है, जो कि डाल रखा है ज़हीर फैमिली ने उसके दिल में। और उसका कहना था कि मुझे जो है शेल्टर होम फ्राहम किया जाए, सोज़े शेल्टर होम फ्राहम किया जाए। सुबह अदालत में दुआ ज़हरा को पेश कर दिया गया है। चाइल्ड जो प्रोटेक्शन ब्यूरो के ऑफिसर थे वो भी साथ में थे, साथ में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर साथ था, जो कि ये कह रहे थे कि जितने भी एंकर्स, जो भी न्यूज़ रिपोर्टर हैं, वो साइड पर हो जाए, इनके करीब नहीं आए और उन्हें कमरा अदालत में आने की भी इजाज़त नहीं दी गई। अदालत का हैरानकुन फैसला सामने आ गया। दुआ जो है अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुकी है। आखिर उस बयान रिकॉर्ड में क्या आया है, क्या वो ज़हीर के साथ जाएगी या फिर वो अपने वालिदैन से मिलेगी। वालिदैन जो अभी तक तड़प रहे थे अपनी बेटी को पाने के लिए, 3 माह से ये केस को ऐसे लटकाया और ऐसे लस्सी में पानी डालकर इस तरह से जैसे लंबी की जाती है ना, तो इस केस को भी इसी तरह लंबा किया जा रहा है। और इस केस में जबकि साफ ज़ाहिर है ये एक अगवा का केस है, एक छोटी सी बच्ची को, उसके दिमाग को जो है किस तरह से उसकी ब्रेन वॉशिंग की जा रही है, उसको अपना हमदर्द बनाया जा रहा है और उसको वालिदैन को ये दिखाया जा रहा है कि वो उसके वालिदैन तो उसके लिए बहुत बड़े जालिम हैं, उसके वालिदैन उस पर जुल्म करते हैं, मारते पीटते हैं, तो उसे जो है ज़हीर सबसे ज़्यादा खुश रखेगा। ख़वातीन व हज़रात, दुआ ज़हरा इस वक्त अदालत में पहुंच चुकी है, उसकी सिक्योरिटी के साथ यहाँ पर लाया गया है। ज़हीर की भी कुछ वीडियो सामने आई थी जिसने तहलका मचा दिया। ज़हीर ने यह भी कोशिश की थी कल रात को कि उसकी मुलाकात हो जाए इस समाज से पहले ही, ताकि वो एक नए तरीके से, एक नए एंगल से दुआ ज़हरा को गाइड कर सके। ज़हीर को जाने की इजाज़त न मिलने की इजाज़त तो न मिल सकी, लेकिन इन यूट्यूबर्स ने अपने हथकंडे अपना ही ले, घिनौने हथकंडे। और वो घिनौने हथकंडे ये थे कि दुआ ज़हरा को मिलने ये लाहौर में ही पहुंच गए थे जब कराची से लेकर जाना था अगले दिन, और वहां पर पहुंचकर उसके लिए पिज़्ज़ा, न जाने खाने पीने की क्या क्या चीज़ें लेकर गए। लोगों का ये भी कहना था और जो हमारे करीबी ज़राए थे उनका ये कहना था कि उन चीज़ों में जो है नशावर अद्वियात भी मौजूद थी, क्योंकि दुआ ज़हरा को जब से यहाँ से वो गई थी उसे इन चीज़ों की आदत हो चुकी थी उसकी बॉडी को। इसलिए जब भी इसके इंटरव्यूज़ आते थे, जो भी इंटरव्यू आता था वो इससे रिलेटेड होता था, उसे नशावर अद्वियात दी जाती थी, उसको जो कहा जाता था वो वही करती थी। जबकि अदालत में एक बड़ा फ़ैसला होने जा रहा है और इसका सारा दारोमदार दुआ ज़हरा के बयान पर है। कल रात को ही कुछ यूट्यूबर्स ने कहना शुरू कर दिया था कि दुआ ज़हरा ने रात को ही चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने कुछ बातें कलमबंद करवाई हैं, और वो ये हैं कि वो ज़हीर के साथ जाना चाहती है, वो अपने वालिदैन से नफ़रत करती है, वो अपने वालिदैन के साथ जाना नहीं चाहती है, वो पहले भी ज़हीर के साथ थी और अब भी ज़हीर के साथ है और हमेशा ज़हीर के साथ रहेगी। उनका ये पॉइंट था और लोगों को उन्होंने मेंटली तौर पर ये भी तैयार कर रखा था, और जितने भी उनके कमेंट थे वहाँ पर नीचे नज़र आ रहे लाइव में, वो सारे लोग उन्हें लानतान ही कर रहे थे। 4 लोग इस बात पर खुश हो रहे थे कि दुआ ज़हरा का जी बयान सामने आ गया, दुआ ज़हरा को अदालत में पेश किया जाना है। उससे पहले ही दुआ ज़हरा ने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है और ये कहा है कि वो दुआ ज़हीर के साथ रहना चाहती है। लेकिन पहले से ही कि पॉइंट दे देना, क्या ये बात गलत नहीं है? सहाफ़त में ये चीज़ें गलत हैं, गलत नहीं है कि आप अदालती कामों में रुकावटें पैदा कर रहे हैं और ख़ुद ही जज बनकर, खुद ही वकीलों, खुद ही जज बनकर फ़ैसले सुना रहे हैं। पिछले दिनों जो है एक दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसके तमाम अखराजात जो हैं इनके सहूलतकारों ने लगाए,
जो उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे। ज़हीर फैमिली ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उनकी वालदा और उनकी जिठानी 2000 की मौजूद थी। इनको कितनी तकलीफ़ और तड़प हो रही है कि इनके बेटे को जो है वो रिहा भी हैं, लेकिन पुलिस की तहवीर में किस कदर तकलीफ़ है। उस माँ का हौसला देखिए जिसकी बेटी उसकी आंखों के सामने आती है लेकिन उसे मिलने नहीं दिया जाता। उसकी बेटी उसकी आंखों के सामने आती है लेकिन किसी और के साथ होती है। उसका बाप जो खुद बाप है लेकिन अपनी बेटी के सर पर हाथ नहीं रख सकता, और दूसरा कोई अननोन शख्स उसे पकड़े हुए लेके जाता है, उसके सर के ऊपर हाथ भी रखता है और उसे ये कहा जाता है कि तुम उसके बाप नहीं हो। ये कैसा इंसाफ है। अगर आज भी अदालतों ने इंसाफ ना दिया और जो है गलत बयानी की और बच्ची को ज़हीर के साथ जाने दिया गया, तो एक दुनिया में, पाकिस्तान में पूरे में एक बड़ा जो है इंतशार फैलेगा। और वो इंतशार ये होगा कि जब पूरी आवाम ये चाहती है कि बच्ची अभी छोटी है, उसकी बयान की कोई वैल्यू ही नहीं है, अभी तो वो जानती नहीं है क्या उसके लिए अच्छा है क्या उसके लिए बुरा है। तो वालिदैन से बढ़कर कोई नहीं जानता कि उसके लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है। या तो वो 16-17 साल की हो, 18 साल की हो, फिर भी माना जाता है कि जो है कानून के मुताबिक सिंध और पंजाब के बच्ची बालिग है और वो शादी कर सकती है। ख़वातीन व हज़रात, आपकी क्या राय है इस केस के हवाले से? क्या अपडेट शेयर करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें दीजिएगा इजाज़त। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।